प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं के हिंदी का एक पाठ लेकर आया हूं जिसका नाम है भोला राम का जीव। ये पाठ आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं लगभग 100 प्लस से भी ज़्यादा प्रश्नों को आपके सामने रखूँगा। आप इसे अपने कॉपी पे लिख कर रखिएगा, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसके पहले आपके सभी जो वार्षिक परीक्षा में आने वाले पद यानी कविताएँ हैं उन पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 9 हिंदी। आप वहां से जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके। आपका फाइनल एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। चित्रगुप्त को कौन सी गलती पकड़ में नहीं आ रही थी? तो चित्रगुप्त लाखों सालों से व्यक्ति को मरने के बाद उसके कर्म या सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते रहे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई जीव देह त्यागने के बाद दूत के साथ 5 दिनों तक गायब रहा हो। ऐसा आखिर किस प्रकार हुआ? यही गलती चित्रगुप्त को पकड़ में नहीं आ रही थी। दूत ने भोला राम के जीव को लाने की सावधानी के बारे में क्या कहा? तो दूत ने अपनी सावधानी के बारे में यमराज से कहा कि मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, लेकिन लगता है कि इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, यानी कोई जादू हो गया। चित्रगुप्त ने रेलवे में चल रहे किस व्यापार के बारे में धर्मराज को बताया? तो चित्रगुप्त ने रेलवे में चल रहे व्यापार के बारे में बताते हुए धर्मराज से कहा कि अगर लोग रेलवे से अपने दोस्तों को फल भेजते हैं तो उसे रेलवे वाले ही उड़ा देते हैं। पार्सल में भेजे गए होजरी के मोजे रेलवे के अफसर पहनते हैं। कभी कभी तो मालगाड़ी के डब्बे ही रास्ते में कट जाते हैं। चित्रगुप्त ने नारद जी से ऐसा क्यों कहा कि भोला राम के परिवार की तलाश में आपको काफ़ी घूमना पड़ेगा? भोला राम ने मरने से पहले मकान का किराया 1 साल से नहीं दिया था और मकान मालिक उसे मकान से निकालना चाह रहा था। अगर वह वास्तविक मकान मालिक है तो निश्चित तौर पर उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को मकान से निकाल बाहर किया होगा। यही कारण था कि चित्रगुप्त ने नारद से यह कहा कि भोला राम के परिवार की तलाश में आपको काफ़ी घूमना पड़ेगा। चलिए और देख लेते हैं। भोला राम की पत्नी ने नारद जी से उसकी किस बीमारी के बारे में बताया? तो भोला राम की पत्नी ने नारद जी से भोला राम की गरीबी की बीमारी के बारे में बताया। रिटायर होने के बाद 5 वर्षों में भोला राम की पत्नी के सारे गहने बिक गए, फिर बर्तन भी बिके। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था जिसे बेचकर पेट का भूख मिटाई जाए। अंत में चिंता में घुटते तथा भूख के कारण भोला राम ने दम तोड़ दिया। भोला राम की पत्नी ने नारद को लुच्चा लफंगा क्यों कहा? तो नारद जी ने भोला राम की पत्नी से यह पूछा था कि क्या भोला राम का किसी से कोई विशेष प्रेम था जिसने उसकी जी लगा हो? नारद के कहने का तात्पर्य किसी दूसरे स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग से था। यह समझकर ही भोला राम की पत्नी ने नारद को लुच्चा लफंगा कहा, क्योंकि कोई साधु तो ऐसी बात कर नहीं सकता। ठीक है। सरकारी दफ्तर के बाबू ने भोला राम के दरख्वास्त के बारे में नारद जी को क्या बताया? तो सरकारी दफ्तर के बाबू नारद जी को भोला राम के दफ्तर के बारे में दरख्वास्त के बारे में यह बताया कि दरख्वास्त तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। दफ्तर के चपरासी ने नारद जी
को क्या सलाह दी? तो दफ्तर के चपरासी ने नारद जी को यह सलाह दी, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। बड़े साहब नारद जी से क्यों नाराज हुए? बड़े साहब का चपरासी दरवाजे पर ऊँघ रहा था, इसीलिए नारद जी उसे बिना बताए दफ्तर में प्रवेश कर गए। नारद जी ने अपना विजिटिंग कार्ड भी नहीं भिजवाया था। इन्हीं कारणों से बड़े साहब नारद जी से नाराज हुए। बड़े साहब ने नारद जी को दफ्तर के रीति रिवाज के बारे में क्या बतलाया? तो बड़े साहब ने नारद जी को दफ्तर के रीति रिवाज के बारे में बताते हुए कहा कि भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। बड़े साहब ने नारद जी को वजन के बारे में क्या समझाया? तो बड़े साहब ने नारद जी को वजन के बारे में समझाते हुए कहा, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलनी है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर वजन चाहिए। आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। भोला राम के जीव को स्वर्ग ले चलने की बात कहने पर भोला राम के जीव ने क्या कहा? जब नारद जी ने भोला राम के जीव से जब यह कहा कि मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। इस पर भोला राम के जीव ने कहा कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। भोला राम कौन था? तो भोला राम एक गरीब क्लर्क था, जिसके रिटायर हो जाने के बाद भी रिश्वत के अभाव में उसकी पेंशन की फाइल अटकी पड़ी थी। धर्मराज यमदूत पर क्रोधित क्यों थे? तो धर्मराज को ऐसा लगा कि यमदूत की लापरवाही के कारण ही भोला राम का जीव चकमा देकर भाग गया, इसलिए वे यमदूत पर क्रोधित थे। गलती पकड़ने के लिए चित्रगुप्त क्या कर रहे थे? तो गलती पकड़ने के लिए चित्रगुप्त चश्मा पोंछ कर बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देखे जा रहे थे। किसका चेहरा विकृत हो गया था और क्यों? तो यमदूत का चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण विकृत हो गया था। यमराज ने किसके रिटायर होने की बात कही? क्यों? तो यमराज ने चित्रगुप्त के रिटायर होने की बात कही क्योंकि उसने भोला राम के जीव के गायब होने के जितने भी कारण बताए वह भोला राम पर लागू नहीं होता था। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर भोला राम के बारे में क्या बताया? तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर भोला राम के बताया कि वह जबलपुर शहर में धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में सपरिवार रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के तथा 1 लड़की थी। सरकारी नौकरी से वह 5 साल रिटायर हो चुका था, यानी 5 साल पहले। नारद जी ने भोला राम के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी बेटी से क्या कहा? तो नारद जी ने भोला राम के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी बेटी से कहा कि उन्हें भिक्षा नहीं चाहिए, केवल भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। भोला राम की स्त्री ने भोला राम की बीमारी के बारे में नारद को क्या बतलाया? तो भोला राम की स्त्री ने उसकी बीमारी के बारे में नारद जी को बताया कि रिटायर होने के 5 साल बाद भी पेंशन नहीं मिली, हर एक 10-15 दिन पर दरख्वास्त
देने पर एक ही जवाब आता था, तुम्हारे पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। भोलाराम की स्त्री ने भोलाराम की मृत्यु का क्या कारण बताया? भोलाराम की स्त्री ने भोलाराम की मृत्यु का कारण पेंशन न मिलने को बताया। पहले घर के गहने बिके, फिर बर्तन और कुछ न बचने पर चिंता में घूलते घूलते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद जी ने हर अच्छी गृहस्थी का आधार किसे बताया है? स्त्री का अपने पति पर आंखें मूंदकर विश्वास करने को नारद जी ने हर अच्छी गृहस्थी का आधार बताया है। भोला राम की स्त्री ने नारद जी से क्या विनती की? तो भोला राम की स्त्री ने नारद जी से यह विनती की, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। सरकारी दफ्तर के चपरासी ने नारद जी को क्या सलाह दिया? तो सरकारी दफ्तर के चपरासी ने नारद जी को यह सलाह दी, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप यहाँ साल भर चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। बड़े साहब ने नारद से क्यों बड़े नाराज हुए? तो नारद जी बड़े साहब के दफ्तर में बिना किसी अनुमति के, बिना चपरासी को भेजे या अंदर जाने के पहले न तो विजिटिंग कार्ड भेजे धड़धड़ाते चले आए। नारद की इस हरकत से बड़े साहब काफ़ी नाराज हुए। साहब ने रौब के साथ नारद जी से क्या पूछा? तो साहब ने रौब के साथ नारद जी से यह पूछा, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी, क्या काम है? बड़े साहब ने नारद जी को क्या समझाया? बड़े साहब ने नारद जी को यह बताया कि आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। बड़े साहब ने नारद जी को सरकारी काम के तरीके के बारे में क्या समझाया? तो बड़े साहब ने नारद जी को सरकारी काम के तरीके के बारे में यह समझाया, भाई सरकारी पैसा का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने ही स्टेशनरी लग जाती है। बड़े साहब ने भोलाराम की फाइल के वजन के बारे में नारद जी को क्या कहा? तो बड़े साहब ने भोलाराम की फाइल के वजन के बारे में नारद जी को कहा, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। कौन पुकार रहा है मुझे? वक्ता कौन है? इस अंश का आशय स्पष्ट करिए। तो वक्ता भोलाराम का जीव है। जब बड़े साहब के नाम पूछने पर नारद जी ने जोर से भोलाराम का नाम लिया तो सहसा फाइल में से भोलाराम के जीव ने कहा, कौन पुकारा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? धर्मराज किस आधार पर लोगों को स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे? तो लोगों को उनके कर्मों के आधार पर धर्मराज स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ था। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी की आत्मा यमलोक के लिए चली हो और रास्ते से ही गायब हो गई हो। धर्मराज के पास बदहवास कौन था? उसके बदवास होने का पता कैसे चल रहा था? तो धर्मराज के पास बदहवास हाल में यमदूत आया। उसके बदहवास होने का पता उसके चेहरे से लग रहा, जो परिश्रम, भय और परेशानी के कारण विकृत हो गया था। अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? वक्ता व श्रोता कौन है? वक्ता धर्मराज है तथा श्रोता यमदूत है। किसने सारा ब्रह्मांड छान मारा और किसका पता नहीं चला? यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान मारा, लेकिन भोलाराम के जीव का पता नहीं चला। इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। वक्ता कौन है? इंद्रजाल होने का क्या अर्थ है?
तो वक्ता यमदूत है। इंद्रजाल होने का अर्थ है भोला राम के जीव का अचानक गायब हो जाना। आज कल पृथ्वी पर किस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है, तो रेलवे के पार्सल से चीज़ों का गायब हो जाना तथा विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देने जैसा व्यापार आजकल पृथ्वी पर बहुत चल रहा है। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। कौन किसके रिटायर होने की बात कह रहा है, तो धर्मराज चित्रगुप्त के रिटायर होने की बात कह रहे हैं। वह समस्या तो कब की हल हो गई। कौन सी समस्या कब की हल हो गई, तो नरक में निवास स्थान की समस्या कब की हल हो गई। नरक के आवास की समस्या किस प्रकार हल हो गई, तो नरक में गुणी कारीगर, बड़े बड़े इंजीनियरिंग ठेकेदार तथा भ्रष्ट ठेकेदार के आ जाने से नरक के आवास की समस्या हल हो गई। इनकम होती है, टैक्स होता। यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ भोला राम के बारे में कहा जा रहा है। धर्मराज ने नारद मुनि को विकट उलझन के बारे में क्या बताया, तो धर्मराज ने नारद मुनि को विकट उलझन के बारे में यह बताया कि भोला राम नामक व्यक्ति का जीव 5 दिन पहले ही यमदूत को चकमा देकर रास्ते से भाग गया। यमदूत के पूरा ब्रह्मांड छान लेने के बावजूद भी वह कहीं नहीं मिला। मामला बड़ा दिलचस्प है। वक्ता कौन है, उसे कौन सा मामला दिलचस्प लगा, तो वक्ता नारद मुनि है। भोला राम के जीव के बीच रास्ते से ही यमदूत को चकमा देकर भाग जाने का मामला बड़ा दिलचस्प लगा। चित्रगुप्त ने नारद मुनि को भोला राम के बारे में क्या बतलाया, तो चित्रगुप्त ने नारद मुनि को भोला राम के बारे में यह बताया कि भोला राम जबलपुर के घामापुर मोहल्ले में स्त्री, 2 लड़के तथा 1 लड़की के साथ टूटे फूटे मकान में रहता था। वह सरकारी नौकर था तथा 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। नारद मुनि भोला राम का मकान कैसे पहचान गए, माँ बेटी के सम्मिलित रोने की आवाज़ से ही नारद मुनि भोला राम का मकान पहचान गए। नारद मुनि ने भोला राम की बेटी से क्या कहा, तो नारद मुनि ने भोला राम की बेटी से यह कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी ने नारद जी को भोला राम के बारे में क्या बताया, तो ये पहले ही मैंने बता दिया हूँ कि भोला राम की पत्नी किस बीमारी से हुई, तो भोला राम की मृत्यु किस बीमारी से हुई, तो भोला राम की मृत्यु गरीबी की बीमारी से हुई। नारद जी ने अच्छी गृहस्थी का आधार किसे बताया है, तो पति पर आंख मूंद कर विश्वास करने को ही नारद जी ने अच्छी गृहस्थी का आधार बताया है। नारद जी ने क्या कहकर भोला राम की स्त्री को आश्वासन दिया, तो नारद जी ने भोला राम की स्त्री को यह कहकर आश्वासन दिया, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। नारद मुनि से ऐसा क्यों कहा कि साधुओं की बात कौन मानता है। आज के ज़माने में सरकारी अधिकारी भी या तो मंत्रियों की बात मानते हैं या फिर वैसे किसी व्यक्ति की जिसका राजनीति में दबदबा हो, इसीलिए नारद जी ने साधुओं की बात न मानने की बात कही। नारद जी को भोला राम की पत्नी की किस बात से दया आ गई, तो जब भोला राम की पत्नी ने यह कहा कि महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए, तो यह सुनकर नारद जी को दया आ गई। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती, यह किसने किससे कहा, तो यह सरकारी दफ्तर के पहले बाबू ने नारद जी से कहा। आप क्यों झंझट में पड़ गए, वक्ता और श्रोता कौन है। इस कथन का वक्ता सरकारी दफ्तर का चपरासी तथा श्रोता नारद मुनि है। अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। वक्ता और श्रोता कौन है, वक्ता सरकारी दफ्तर का चपरासी तथा श्रोता नारद मुनि है। उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। उन्हें से कौन संकेतिक है, उनके खुश होने से कौन सा काम हो जाएगा, तो उन्हें से सरकारी दफ्तर के बड़े साहब संकेतिक है, उनके खुश होने से
भोला राम के पेंशन का काम हो जाएगा। आप है बैरागी। वक्ता कौन है, वह किसे बैरागी कह रहा है और क्यों? वक्ता सरकारी दफ्तर के बड़े साहब है, वे नारद जी को बैरागी कह रहे हैं क्योंकि उन्हें दफ्तर के रीति रिवाजों का पता नहीं कि दफ्तर में काम निकालने का तरीका क्या है। असल में भोला राम ने गलती की। भोला राम ने कौन सी गलती की? तो अपना पेंशन चालू करवाने के लिए भोला राम ने दफ्तर के साहब को रिश्वत नहीं दिया। उसने यही बड़ी गलती की। बड़े साहब ने नारद जी को सरकारी दफ्तर के रीति रिवाज के बारे में क्या समझाया? तो बड़े साहब ने नारद जी को सरकारी दफ्तर के रीति रिवाज के बारे में यह समझाया, भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। बड़े साहब ने नारद जी को वजन के बारे में क्या सलाह दी? तो बड़े साहब ने नारद जी को वजन के बारे में यह सलाह दी कि आपकी सुंदर वीणा को भी भोला राम की दरख्वास्त पर पेपर वेट की जगह रखा जा सकता है। सरकारी दफ्तर के बड़े साहब की कौन सी बात सुनकर नारद जी घबराए? जब सरकारी दफ्तर के बड़े साहब ने भोला राम के पेंशन का काम कर देने के बदले में पेपर वेट के तौर पर वीणा रखने को कहा तो नारद जी घबरा गए क्योंकि उन्हें अपनी वीणा काफ़ी प्रिय थी। बड़े साहब ने रिश्वत के तौर पर नारद जी की वीणा क्यों लेनी चाहे? बड़ी साहब की बेटी संगीत सीखती थी, इसीलिए उन्होंने नारद जी की वीणा रिश्वत के तौर पर लेनी चाहिए। नारद जी के भोला राम कहने पर पेंशन की फाइल में से कौन सी आवाज़ आई? पेंशन की फाइल से यह आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौंके। नारद क्या सुनकर चौंके? जब भोला राम की फाइल में से यह सुनाई दिया कि कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया, तो यह सुनकर नारद जी चौंक पड़े। नारद जी ने भोला राम के जीव से क्या कहा? तो नारद जी ने भोला राम के जीव से कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। नारद जी द्वारा भोला राम की आत्मा को स्वर्ग ले जाने की बात सुनकर उसके जीव ने क्या कहा? तो नारद जी के स्वर्ग ले जाने की बात सुनकर भोला राम के जीव ने कहा कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना। वक्ता कौन है, वह कहाँ नहीं जाना चाहता है? तो वक्ता भोला राम का जीव है, वह अपने पेंशन की फाइल को छोड़कर नारद जी के साथ स्वर्ग नहीं जाना चाहता है। भोला राम का जीव कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? तो भोला राम का जीव कहानी में सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी पर व्यंग किया गया है। महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, वक्ता कौन है, कौन सा रिकॉर्ड ठीक है? वक्ता चित्रगुप्त है, उन्होंने भोला राम के बारे में जो विवरण लिखा है वह रिकॉर्ड ठीक है। भोला राम का जीव कहाँ है, यह कौन किससे पूछ रहा है? तो यह धर्मराज यमदूत से पूछते हैं। चित्रगुप्त ने धर्मराज से राजनीतिक दलों के नेता के बारे में क्या कहा? तो चित्रगुप्त ने यमराज से राजनीतिक दलों के नेता के बारे में कहा कि वे विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर रहे हैं। धर्मराज ने किस नगण्य और हीन कहा है, क्यों? तो धर्मराज ने भोला राम को नगण्य और हीन कहा है क्योंकि उस जैसा भूखमर्रे व्यक्ति की औकात कुछ भी नहीं थी। भोला राम की पत्नी ने भोला राम की बीमारी के बारे में नारद जी से क्या कहा? तो ये पहले ही बता दिया हूँ। तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो, किसने किससे और क्यों कहा है? तो यह भोला राम की पत्नी ने नारद जी से इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने भोला राम के किसी संभावित प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा था। यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी मंदिर के बारे में कहा जा रहा है। और वक्ता कौन है? तो यहाँ सरकारी दफ्तर रूपी मंदिर के बारे में कहा जा रहा है। इस कथन का वक्ता दफ्तर के बड़े साहब है, मगर वजन चाहिए। वक्ता कौन है, वजन का अस्पष्ट से स्पष्ट करें। तो वक्ता पेंशन कार्यालय के बड़े साहब है। वजन का से यदि भोला राम की रुकी हुई पेंशन चालू करवानी है तो रिश्वत देनी होगी।
यही मेरा मन लगा है। वक्ता कौन है? उसका मन कहाँ और क्यों लगा है? तो वक्ता भोला राम का जीव है। उसका मन अपनी पेंशन की फाइल में लगा है, क्योंकि पेंशन न मिलने से ही उसकी मृत्यु हुई है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। वक्ता कौन है? किसी स्त्री से क्या आशय है? वक्ता नारद मुनि है। किसी स्त्री से आशय किसी अन्य स्त्री से है जिसके साथ भोला राम का कोई प्रेम प्रसंग हो। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वक्ता पेंशन कार्यालय के बड़े साहब तथा श्रोता नारद मुनि है। वक्ता के कहने का आशय यह है कि यदि नारद जी चाहे तो भोला राम के पेंशन का काम जल्दी हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें रिश्वत देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अभी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को बता दिया हूँ। और देखिए, वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न को किसी अन्य वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।